006 रिफ्रेशर 006। ठीक है, तो आप लोगों का पीएसटी ट्रेनिंग हो गया। अभी फायर फाइटिंग ट्रेनिंग के लिए हम लोग इधर आए हुए हैं आप लोग मेरे पास। तो 006 आप लोग ऑलरेडी सेल कर रहे हैं सिपों में। तो सिप में सेल कर रहे हैं तो सिपों में क्या होता है कि जनरली हम भी 30 साल सेल किए। उधर क्या है, वीकली एंड 10 डेज। कहीं कहीं सिपों में क्या होता है, एवरी सैटरडे या एवरी संडे या 10 डेज में हम लोग एक फायर एक्सरसाइज करते रहते हैं एज रियल सीनरी। जो आपका प्रोफेशन है, चाहे आप वेल्डर्स हैं, फिटर्स हैं, या लेट इट बी एनी टाइप्स ऑफ योर प्रोफेशन, आप वो भी इम्पोर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम ये भी सेफ्टी का भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इतना ही इसको भी हमको जानना चाहिए सेफ्टी के कंसर्न। तो सेफ्टी कंसर्न्स में क्या हो गया, आपका फायर फाइटिंग इक्विपमेंट हो गया, पीएसटी चीज़ हो गया। जब हमें एडसी सब सेल करते हैं तो ये सब चीज़ों का जरूरत पड़ता रहता है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये आपका CO2 एक्सटिंग्विशर्स। CO2 एक्सटिंग्विशर्स जनरली हम लोग किसी भी क्लोज कंपार्टमेंट में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि अगर CO2 एक्सटिंग्विशर इसको क्लोज कंपार्टमेंट में इस्तेमाल करेंगे तो हम लोगों को क्या होगा, जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो कम होने लगती है। तो कम अगर होगी तो हम गिर सकते हैं। इतना तक क्लियर। और ये इलेक्ट्रिकल फायर के लिए इस्तेमाल हम करते हैं। ये इसका फेस हुड है। फेस हुड के ऊपर हम पाते हैं जब ऑपरेट करेंगे, ये आपका कैरिंग हैंडल है। ठीक है, ये सेफ्टी पिन अगर निकाल देंगे तो सेम एक्सटिंग्विशर का नाम हो जाएगा ऑपरेटिंग हैंडल। ठीक है, कैरिंग हैंडल, ऑपरेटिंग हैंडल, और सेफ्टी पिन निकाल दिया तो इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो ऑपरेट करने के लिए आप यहाँ पर हम पकड़ेंगे तो प्लीज साइड हो जाइए, साइड। इसको जस्ट हम यहाँ से ऐसे प्रेस करेंगे, देखिए CO2 निकल रहा है। ठीक है, ये आप सेफ्टी पिन लगा देंगे, आप कितना भी प्रेस करेंगे ये ऑपरेट नहीं हो सकता। ये एल्बुनाइट फेयर नॉट शूट, जो फायर फाइटर मैन होता है, ये जो फायर फाइटर का आपको फायर लॉकर में एल्बुनाइट फेयर नॉट शूट अवेलेबल होता है, जो कि 500 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर तक ये प्रोटेक्ट करता है। और ये साहब जो है काबा सेट पहने हैं, जो काबा सेट जस्ट दिखाओ इनको। काबा सेट, इसका 3 मेन पार्ट्स है, फेस हुड, बेस प्लेट एंड सिलेंडर। इसके अंदर 200 बार प्रेशर है। 200 बार प्रेशर जो है अप टू हाफ एन आवर के लिए। हाफ एन आवर अगर 20 मिनट्स हो गया, 10 मिनट्स ओनली लेफ्ट हो गया तो विसिल विल कम। विसिल आ जाएगा कि आप यू कम आउट फ्रॉम दैट कंपार्टमेंट, आप उस कंपार्टमेंट से बाहर आ जाइए। ठीक है साहब। इसके बाद में ये आपका स्प्रे जेट जैसे नोजल्स है। नोजल्स भी आपको जहाजों में फायर लॉकर्स में अवेलेबल होता है। ठीक है, नाउ दिस इज द DCP, ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर। सेम कैरिंग हैंडल, ऑपरेटिंग हैंडल एंड सेफ्टी पिन। नाउ कम दिस साइड। आपको फायर हाइड्रेंट का एक हमने बनाया है साहब। फायर हाइड्रेंट जो है आपका, दिस इज द मेल कपलिंग, फीमेल कपलिंग। ठीक है, और इसको जस्ट ऐसे किया, लॉक हो गया, ऐसे किया, जस्ट ये लॉक हो गया। मीन्स आप ये अगर एक बार लॉक हो गया तो फिर आप इसको निकल नहीं सकता। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, फायर हाइड्रेंट का ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन एंड शट। एंटी क्लॉकवाइज विल ओपन एंड क्लॉकवाइज बंद हो जाएगा। अच्छा, ये हाउस जो है जनरली क्या होता है, 10 to 15 मीटर्स का होता है। हाउस ऑपरेट करने के लिए अगर वहाँ से हमने वाल्व अगर खोल दिया तो इसके अंदर इतना प्रेशर आएगा। प्रेशर आएगा तो आपको ऑपरेट करने के लिए इस प्रकार आपको पकड़ना है, ताकि अगर सपोर्टिंग पार्टी उसको सीधा करेगी, क्योंकि प्रेशर से आपका काफ़ी हाथ हिल सकता है। इतना तक समझ में आया आपको? अच्छा, हमारे अंदर जो कई पार्टियां होती है, जैसे फर्स्ट पार्टी, अटैक पार्टी, सपोर्ट पार्टी, बाउंड्री कूलिंग पार्टी, तो उसी में से एक पार्टी होती है स्ट्रेचर पार्टी। हमने एक स्ट्रेचर का एक डब्बा बना के रखा है। अगर स्ट्रेचर पार्टी कैसे अगर ये करेगा, तो स्ट्रेचर पार्टी प्लीज इस कैजुअलिटी को लेके चलिए इसके अंदर। तो आपका ले जाने का तौर तरीका जो है इस तरह रहेगा। आप इस तरह इसको लेके जाएंगे, हेड जो ऊपर रहेगा, सेम चढ़ने का उतरने का तरीका ऐसे ही रहेगा।